लो जी, आईपी यूनिवर्सिटी ने आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज वेल एज योर क्लास 12 की मार्कशीट को लेके इंपॉर्टेंट नोटिस आउट कर दिया है, जिसमें वो बीबीए, यूर बीसीए, बीकॉम, बीएड स्पेशल एजुकेशन, लेटर एंट्री बीटेक, यूर बीएड एज वेल एज बीए इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए नोटिस आउट किया गया है। चलो जी, आओ फटाफट समझते हैं ये नोटिस हमारे एडमिशन प्रोसीजर को कैसे इफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट आवर सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है जो भी आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो हम लोग अपनी कैटेगरी और रीजन के बेसिस पे ही क्लेम कर पाएंगे। इट मींस पहले दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली को फिर देखा जाएगा। एंड स्पेसिफिकली यहां बोला गया है आपकी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी कैटेगरी को देखते हुए सीट अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा। यहां पे स्पेसिफिकली एक पॉइंट जरूर और बोला गया है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपकी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ही होगा। सेकंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट अवर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा रिजल्ट जो है सीईटी का वो आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दे दिया गया है। यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है जिस बच्चे ने सीईटी रिजल्ट को क्वालिफाई किया है और जिस बच्चे की रैंक थी आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर, वही बच्चा सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई और बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस एग्जामिनेशन में। थर्ड पॉइंट हमारा करेक्ट डिटेल्स को लेके है। यहां पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको जो भी डिटेल डालनी है करेक्ट डालनी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर रीजन और कैटेगरी। मान लेते हैं कोई बच्चा अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आता है और उसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है और अगर उस बच्चे ने इस कैटेगरी को लेके उसने डिटेल डाली हुई है तो उसका फॉर्म नल एंड वॉइड हो सकता है अगर उसके पास पर्टिकुलर उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो। एज वेल एज आपको अपने करेक्ट एड्रेस एंड बाकी सब डिटेल्स को डालना है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे स्पेसिफिकली बताया गया है कैंडिडेट ने जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया था अब उनका टाइम आ गया है क्लास 12 की मार्कशीट को अपलोड करना, क्योंकि आपका क्लास 12 का रिजल्ट निकल चुका है। और यहां पे स्पेसिफिकली बताया गया है अगेन अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में अपलोड करना है। सिक्स पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट। अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है तो उसको उसके लिए प्रोविजनल कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है किसी भी बच्चे की का कंपार्टमेंट है तो वो इस एग्जाम में एलिजिबल अब नहीं है। सेवंथ पॉइंट है यहां पे फिर से बता रहा है कि आपको रीचेक करिए अपनी सब डिटेल्स को, कैटेगरी को, सब कैटेगरी को, रीजन को लेते हुए आपको बहुत ध्यान से चीजों को फिल करना है। 8 पॉइंट हमारा डिफेंस कैटेगरी सीट्स को लेके किया गया है। यहां पे एग्जैक्टली स्पेसिफाई किया गया है जो भी बच्चा डिफेंस कैटेगरी की सीट्स को लेना चाहता है उसको अपने फॉर्म में जाके डिफेंस को लेके यस करना पड़ेगा। अगर वो नो करता है तो उसको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। एज वेल एज यहां पे स्पेसिफिकली एक चीज और बोली गई है कि आपको इसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट भी कहीं ना कहीं देने होंगे, अगर नहीं है तो वो आपके लिए प्रूफ नहीं है। 9th पॉइंट आपके लिए स्पेसिफाई ये कर रहा है कि विंडो ओपन होने पे आपको सारे सर्टिफिकेट डालने हैं और बहुत जल्द आपकी इसको लेके विंडो ओपन होने वाली है। एंड 10th पॉइंट यहां पे यही बोला जा रहा है कि अपडेटेड रहिए, विजिट करते रहिए वेबसाइट पे। बाकी मैं तो हूं आपके लिए यहां पे। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका काउंसलिंग प्रोसेस 1 जून के आसपास स्टार्ट होने वाला है। स्टे विथ मी, स्टे कनेक्टेड। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करो। इनकेस अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट डाउन टू अस। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।